बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है और इसमें वासा, टीपा और LDA की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि शहरियों के गटर में गिरने के मुतअद्दिद वाक़ियात के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से सख्त अहकामात भी जारी किए गए हैं कि जहाँ पर भी तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। हम इस वक्त लाहौर के इलाका रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे अकब में वासा इंतजामिया की जानिब से ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया गया है और अब इस पर LDA की जानिब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी। इसके बाद ये मंसूबा जिस तरह ज़राए बता रहे हैं गेम चेंजर साबित होगा और रेलवे स्टेशन को एक नई लुक जो है वो देखने में नजर आएगी। मगर सवाल ये है कि क्या शहरी यूं ही गटरों में गिरते रहेंगे या इस पर भी कोई बेहतरी लाई जाएगी। आपको ये भी बताएं कि चूंकि बसंत भी करीब है और शहर लाहौर जो इस इवेंट को नहायत जोशो खरोश से मनाता भी है, इस पर भी शहरियों से बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि क्या हुकूमत शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के करीब क्या कोई इस तरह के इकदाम कर रही है ताकि शहरी जो है वो महफूज रह सके। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, चिंची रक्षा चलाते हैं और तरक्याती काम इनकी ज़िंदगी पर कितने असरअंदाज हो रहे हैं इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकरामुल्लाह। इकराम भाई, जगह जगह सड़कें खुदाई की हुई है, रोड ख़राब हैं, तो आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आज बसंत का करके सवारी भी नहीं है, हमने कमाना है तो बच्चों को खिलाना है। तो ये हुकूमत तो अच्छा काम कर रही है, सड़कें भी बना रही है, आप लोगों का फ़ायदा नहीं कर रही? फ़ायदा तो कर रही है, उस फ़ायदे का क्या मतलब, हमने कौन सी सड़कों को चाटना है। मसला तो ये है ना, हमारा कारोबार जो है वो डिले होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कारोबार तो कह रहे हैं बढ़ रहा है, मियाँ साहब ने बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम लेके आए हैं, वो कर्जा स्कीम भी आई हुई है, आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, हमने क्या करने हैं उनके पैसे, हमने तो जो कमाना है वही खाना है। हमें उनके पैसों की कोई लालच नहीं है, ना ही वो हमारे बंदे का काम करते हैं, ना ही वो हमारे बंदे को देते हैं उनको जिनके पास गाड़ियाँ हैं, हमें नहीं देते। तो ये जो बसंत आई है अब जिसपे अब लोग बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, तो कह रहे हैं ये 20 साल बाद लाहौर को तोहफा दिया है, ये तोहफा दिया है या ये परेशानी का बाइस बने? नहीं, परेशानी का बाइस बने। तोहफा कौन सा है? हमारे बंदे के लिए कौन सा तोहफा है? हमारे बंदे ने तो जो कमाना है वही खाना है ना। मसला तो ये है, तोहफा हमारे लिए कोई तोहफा नहीं है, हमने कमाना है तो खाना है। ये कौन सा हमें डोरें दे रही है या पैसे दे रही है, ये लो पतंगबाजी करो, कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। आपका बच्चा बसंत पे क्या करेगा? वो छतों से गिरेगा, उसको करंट लगेगा या वो भी इसी तरह बाकियों की तरह एंजॉय करेगा? नहीं, वो तो गिरेगा ही, उसको चोट ही लगनी है और क्या होना है। बसंत बड़े लोगों के लिए, हमारे हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमने तो जो कमाना है वो बच्चों को खिलाना है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो समझो कि फारग ही है, बसंत हमारे लिए नहीं है। भाई, कितने पैसे रोजाना के कमा लेते हैं? शुक्र है अल्लाह का, 1500 2000 कमाते हैं, 800 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 1200 हमारे बच्चे खाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, सोना निज़ाम चल रहा है, अल्लाह पाक सोना निज़ाम चला रहा है। अल्लाह ताला बरकत है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ख़ास करम किया, वे अपनी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके लेके जा रहे हैं। हुकूमत से भी कोई उम्मीद है आपको? नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं हमें, इनसे कोई उम्मीद नहीं हमें, ना ही हम इनसे मांगते हैं। मांगना चाहिए तो अल्लाह से मांगना चाहिए और किसी से मांगना नहीं चाहिए। एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं ये बसंत के बारे में क्या कहते हैं। कुछ बहावलपुर पे भी बात करना चाह रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम सर? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर भाई, बसंत आ गई है और तरक्याती काम भी हो रहे हैं, तो तरक्याती कामों का फायदा हो रहा है आपके रिक्शे को या नुकसान हो रहा है? मतलब ये जो काम हो रहे हैं तरक्याती, तो इसमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम जो सराइकी लोग हैं ना, हमें इसमें कोई मफाद नहीं है। लेकिन भावलपुर में शुगर मिल के अलावा ना कोई और मिल है ही नहीं, ना कारखाने हैं ना कोई कंपनी है, तो हम कहाँ जाएँ? कराची में जाते हैं तो वही मजदूरी करते हैं, ना कोई कारोबार या मतलब सराइकी लोग कोई कारोबार भी नहीं कर सकते। मेरा यही पैगाम है मरियम नवाज़ और सब सराइकी भाइयों को, कारोबार करें और उसके अलावा तो कर रही है हुकूमत यार, अब किस तरह का कारोबार चाह रहे हैं? कारोबार हुकूमत कर रही है ना, आप लोगों ने भी करना है। हाँ, तो हाँ सब ठीक नहीं यार, रिक्शा चला तो रहे
और तो क्या करना है आपने? हम सराय की मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जहीर भट्ट। जहीर भट्ट साहब, ये डंडा फ्री मिला है पैसों से लगवाया है? ये फ्री मिला है। कितने का? फ्री? बिल्कुल फ्री। लगवाने के भी पैसे नहीं? फ्री। माशाल्लाह। अच्छा, कैसे देख रहे हैं तरक्याती काम हो रहे हैं इस वक्त शहर लाहौर में? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं बे, ठीक हो रहे हैं? बहुत जबरदस्त हो रहे ये हैं। आपकी बाइक तो नहीं खड्डों में लग के खराब हो रही? यार ये पुराना पुल नहीं रावी का, जी जी। ये सही करा दें मैडम सही को होना कह के। चाहिए। हाँ जी, तो बाकी तो ठीक हो रहा है सब? नया सही हो गया, पुराना पूरा बुरे हाल है। पुराना को खुदा ना खासा मेरा ख्याल हादसा होगा तो फिर ही हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो उसको बंद करा देना चाहिए वैसे तो, इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं, इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, अभी खस्ता हालत है तो बंद करा देना बेहतर नहीं है? जब ठीक हो फिर उसको नहीं नहीं, उसकी मरम्मत करा दें बस। मुरम्मत होनी चाहिए। हाँ जी, मलक रियाज जाना वहाँ से गुजर के जाता है, आता जाता है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो नहीं उस पर सोच। नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये लोग गटरों में गिर रहे हैं, हाँ जी। हादसात हो रहे हैं, एक खातून भी गिर गई हाँ जी। गटर में, दाता साहब के सामने, आपने देखा होगा वाकया। वो काम हो रहा है ना, इसलिए गिर गई है ना। हाँ, तो काम के गिर्द फास्ते इंतजाम नहीं होने होना चाहिए ना, आस्ता आस्ता हो जाएंगे वो भी। वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे काम करा रही हैं। चाहिए। अच्छा, आप खुश हैं, मुतमिन हैं? हाँ जी। बसंत पे क्या इंतजाम आता है? पसंद पे यार मरियम कमाल कर दिया आपने। खुश हैं आप? हाँ जी, कितनी भी बसंत मनाएंगे आप जब से पाबंदी के बाद? अब पहले कितनी मनाई थी पाबंदी से? पहले अपने हमने सारी मनाई थी, खुश होते थे आप? खुश होते थे। और अब क्या सूरत है? अब तो बहुत महंगी है यार। अच्छा, ओह। ये नहीं, गुड्डी डोर नहीं? बहुत महंगी है। तो अभी तो आप कह रहे थे मरियम नवाज, और अब आप ये कह वो रहे हम देख के खुश हो जाएंगे, पुराने लोहरी हैं ना। हैं? ये तो है, तो वसाइल किसने, हुकूमत ने आपको वसाइल नहीं दिए कि आप डोर गुड्डी खरीद सकते? नहीं खरीद सकते ना, क्यों नहीं खरीद सकते? वो यार महंगाई है। किसने की है महंगाई? महंगाई तो वक्त के साथ साथ चलता है सब कुछ। ठीक है, मतलब आप खुश हैं? हाँ जी, खुश। महंगाई पे भी खुश हैं? हाँ जी, डोर गुड्डी नहीं है फिर भी खुश? कमाएंगे तो खाएंगे ना। एक कुल्ली हमारे साथ मौजूद हैं जो रेलवे स्टेशन पर जो लोग आते हैं उनका सामान जो है वो ट्रेन तक पहुंचाते भी हैं, और जब ट्रेन आके रुकती है तो वहां से पैसेंजर्स का सामान जो है वो साथ लेकर बाहर आते हैं। मजदूरी का ये काम है, इनसे जान लेते हैं इनके हालात कैसे हैं, तरक्याती कामों को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद आजाद। मोहम्मद इजहार। आजाद आजाद। आजाद, माशाल्लाह जी, आजाद हैं जी। हम भी आजाद हैं कि नहीं? हाँ इंशाल्लाह आजाद ही है, क्यों आजाद ही है, पक्की बात है। बेशक। अच्छा, ये बताएं, ये तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ पर, और इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है या आप लोगों के काम पे फर्क पड़ा है? सर जी, हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये काम जो कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ये अवाम जेड़ा ना, ये बहुत खुश हैं, और स्टेशन पे भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे, बाहर, पूरे लाहौर पे नहीं पूरे पंजाब पे काम हो रहे हैं। बस एक ये छोटी जी रिक्वेस्ट है, हम भी मजदूर लोग हैं और अपने से ये बात करते हैं कि जितना काम है, कोई थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए ना, ये हुकूमत थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल कर ले। सारी जिंदगी ये किसी से वोट ना भी मांगे तो लोग इनको वोट दें, क्योंकि ये काम बहुत अच्छे कर रहे हैं और आवाम खुश है। और सिर्फ महंगाई की परेशानी है, थोड़ी जी महंगाई कम हो जाए, चीज़ों के रेट कम हो जाए, और बहुत निज़ाम जड़ा ना अच्छा है। कोई परेशानी, महंगाई का मसला है कि आम आदमी को खाने के लिए 3 वक्त की रोटी मिल जाए, हाँ जी। उसके घर के यूटिलिटी जो बिल्स हैं वो इजीली पे हो हाँ जाए, जी। उसके बच्चों की फीस चली जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने दिहाड़ी लगानी है तो खाना है, काम होगा तो हम कमाएंगे और खाएंगे। तो इधर काम ठीक है। रेलवे स्टेशन पे हनीफ बासी ने बहुत अच्छा निज़ाम चलाया रेल का, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा जेड़ा ना सिस्टम मिला है, कमरा मिला है, और ऐसे भी कुलियों को जो है ना बहुत जेड़ा ना मोहब्बत करते हैं। आजाद भाई, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ आपके दोस्त अहबाब ही जिन्होंने आप जैसा यूनिफॉर्म पहना होता है, मैं आपका नहीं कहूँगा, आप तो मेहनत करते हैं, वो पैसेंजर्स का सामान भी चोरी कर लेते हैं, पता नहीं चलता कहाँ ले गए हैं, कई दफ़ा लोगों के नुकसानात भी हुए। तो उसके लिए इन्होंने आप लोगों का कोई कार्ड या कोई नंबर वगैरह जारी नहीं किया हुआ? सर- क्या मैं भी यहाँ पर आके कपड़े पहन के बैठ जाऊँगा तो लोग नहीं, मुझे भी नहीं, सामान नहीं। पकड़ा देंगे? सर जी, ये देखें, हमारे पास ना 2 नंबर होते हैं, एक जो पक्का नंबर है, और ये देखें ये पीछे लिखा हुआ है, जी 229 नंबर लगा हुआ। ठीक है। हम लोगों के नंबर हैं, ये कुली है, 30 साल मुझे उधर काम कर रहे हैं। सामने क्यों नहीं नंबर लगा हुआ? अब पैसेंजर आया है, उसने आपको सामान दिया है, तो उसने तो पीछे देखा नहीं आपका नंबर क्या है। जो आने जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको पता है इनका नंबर किधर है। नहीं, अगर मेरे जैसा बंदा जो नहीं कभी आया गया तो उसके साथ कैसे होगा मामला? अभी भी मैं ना, अभी मैं घर से आया हूँ तो आपने पकड़ लिए, देखें ये हमने कितना साम के रखा हुआ है ये नंबर, ठीक है। ये नंबर के बगैर हम नहीं चल सकते, ये किसी के भी पास नहीं होता। ये जो कुली है ना, ये उसको जारी करते हैं। तो ये आपने जेब में रखा हुआ? अभी मैं घर से आया हूँ ना, आपके सामने मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, तो ये नंबर तो पहने नहीं, अच्छा, ठीक। तो अभी मैं आया हूँ। ये नंबर है हमारे, और पीछे भी नंबर लगाते हैं। और कुल्ली जो है मेहनत करने वाला, 30 साल हो गया हमारा, एक कुल्ली भी कितनी दिहाड़ी अंदाजन लग जाती है एक कुली की? शुक्र अल्लाह पाक का, जो ये इधर हवाई रोजी होती है,
किसी को 2000 मिल जाता है, किसी को 1500 मिल जाता है, किसी को 2500 मिल जाता है। ये हवाई रोजी है। अच्छा, हवाई रोजी तो है, लेकिन जो ट्रेन आती हैं वो तो रूटीन में डेली बेसिस पे आती है ना? हाँ, डेली पे आती है। आप लोगों ने कितना किराया इधर मखसूस किया बस सामान उठा के गाड़ी में रखने का, या कोई उस पर मखसूस नहीं है, जो किसी ने दिया रख लिया? मखसूस होता है कि हमारा गवर्नमेंट ने किया हुआ 200 रुपया फी। एक फेरा। हाँ, ये एक नाक का, तो कोई 500 दे जाता है, कोई जितना सामान होता है। गवर्नमेंट आपको देती है या पैसेंजर देते हैं? नहीं, पैसेंजर देते हैं। अच्छा, उसकी कोई रसीद वगैरह भी देते हैं आप? नहीं, कोई किसी को रसीद नहीं देते, और सामान उठाते हैं, बाहर ले आते हैं। बाहर हमारी वाम बेटी है, उनको हम 100 में 20 रुपए देते हैं। भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है? कोई भी शख्स जो है वो कुली बन सकता है यहाँ पर आकर, यहाँ उसके लिए कोई गारंटी देनी होगी, कोई दाखिला जमा कराना होगा? उस पर गारंटी भी है, हमारे आदमी है अंदर, स्टेशन मैनेजर है, और भी हैं अफसर हैं। ऐसे नहीं कुली का काम करते, वो पूरा सिस्टम लेते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह लेते हैं। हुआ किसी पैसेंजर का सामान कोई चोर आया और कुली बन के ले गया? नहीं, हमें 30 साल हो गए इधर। हम तो काफी वाकयात इस तरह के देखे हैं, रिपोर्ट हुए हैं। नहीं, ये लाहौर में ना, लाहौर स्टेशन में, किसी का नहीं हमको पता। लाहौर स्टेशन में 30 साल हो गया मुझे, मैंने ये 300-400 कुली से किसी को भी चोरी के पकड़ा नहीं। ये कुली ने भी ड्यूटी से 8-8 घंटे की, या जो आगे बैठ गया उसकी मर्जी? अभी मैं आया हूँ ना, अभी मैं ड्यूटी शुरू करूंगा। अल्लाह पाक रिज़्क दे दे तो 4 बजे घर चल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा 5 बजे चल जाऊंगा, रात को 9 बजे जाऊंगा। किसी की मनाही नहीं है, सारी दिहाड़ी काम करो, रात करो। यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेवन का मेला भी चल रहा है, शहरी यहाँ से रुख कर रहे हैं, सेवन शरीफ का भी बसंत है शहर लाहौर में, तो कह रहे हैं कि बड़ी दुनिया लाहौर का रुख कर रही है। तो आप देख रहे हैं लाहौर में एंटर हो रही है दीगर शहरों की आवाम, या सिर्फ ये ख्याली बातें हैं बस? नहीं, ये देखे ना बसंत का कितनी देर बाद ये इन लोगों ने जश्न मनाया है, और इसलिए जो लोग हैं ना, खुशी से जो बसंत मनाना चाहते हैं वो लाहौर आ रहे हैं, और वो बसंत मनाएंगे। कोई कहीं मंगाए, मसलन जेड़ा ना, खुशी से ये दिन मनाएंगे बसंत का। पहले तो बंद थी, तो निज़ाम ठीक है। ये नून लीग वाले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए ना, तो हमारा मुल्क सबसे ऊपर जाएगा। शहजाद भाई, मेरा आखिरी सवाल, और मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी पैसेंजर की कोई अमानत गिर गई और उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स भी हों, तो आपने फ़ोन करके उसको उसकी चीज़ें पहुँचाई हो? कभी ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? हाँ, कई बार हुआ, कई बार। हमारे लोग बहुत कीमती चीज़ें, हमने भी कई बार 2-3 बार बैग हमें मिले हैं, वो पैसेंजर तक पहुँचाए हैं, मोबाइल मिले हैं, वो पहुँचाए हैं। कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है ना, कुली पकड़ता नहीं, कुली को पैसे चाहिए। चोरी में पैसे ही होते हैं? नहीं, तो जो मजदूरी चाहिए, जो हम पैसेंजर का सामान लेके आते हैं वो हमें पैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम इकराम खान है। इकराम खान साहब, किस शहर से ताल्लुक है? लाहौर में कब से हैं? लाहौर में तकरीबन मेरी पैदाइश यहाँ की है, 1992 की मेरी पैदाइश है। ठीक है। लाहौर की पैदाइश है मेरी। वैसे मैं KPK से बिलोंग करता हूँ, अपर दिल से। जी। तो KPK आते जाते रहते हैं आप? जी, आते जाते। आखिरी दफ़ा कब गए थे? ये पिछले साल गया था। गर्मियों में हम जाते हैं, चक्कर लगाते हैं गर्मियों में, जाके वहाँ 2-3 महीने जो गर्मियों के वहाँ पर रहते हैं, गुजारते हैं। तो KPK भी ऐसे ही है, तरक्की याफ्ता जिस तरह लाहौर है, या फ़र्क है वहाँ पर? नहीं, फ़र्क तो यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि ये तो हमारा मेन शहर है ना, पाकिस्तान का मेन शहर है लाहौर। लाहौर बेस्ट है, वहाँ से और अच्छा है जी। बहुत KPK अच्छा नहीं है? KPK अच्छा है, वो अपनी जगह है, लेकिन तरक्याती अगर आप देखें ना, यहाँ पर कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बाकी वो उस लिहाज से KPK भी बहुत अच्छा है, वो हमारा वतन है, वो भी बहुत प्यारा है। पाकिस्तान के सारे सूबे अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये मेन सूबा है तो इस पर तरक्याती काम ज़्यादा होते हैं, इस पर फोकस ज़्यादा है, तो ये बेस्ट। भाई, आप लाहौर में रह रहे हैं, ताल्लुक आपका KPK से है, ये ज़रा बताएं कि शहर लाहौर में जो जगह जगह खुदाई हुई है, गड्ढे पड़े हैं, लोग गटरों में गिर रहे हैं, इसके असरात तो पड़ रहे हैं शहरियों के ऊपर? जी बिल्कुल पड़ रहे हैं। ये देखें ना, ये हादसा हुआ है ये भाटी गेट में, तो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर खड्डे हैं, तो उसका ख्याल होना चाहिए कि यार इसको कवर करें इस जगह को। ये जब हादसा हुआ है उसके बाद हर चीज़ कवर है। आप भाटी में देखें, इतना अंधेरा होता था, वहाँ पर बाइक पे बंदा गुजर नहीं सकता, रात के टाइम इतना अंधेरा, किसी को कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अब वहाँ पर जब हादसा हो गया है, जब जाने चली गई है, उसके बाद करवाया तो क्या करवाया, ये चीज़ सोचनी चाहिए। बसंत पे कुछ हादसा होंगे, या बसंत भी पुरअमन तरीके से गुजर जाएगी? बसंत में अब ये बसंत तकरीबन 20 साल पहले हुई है, इसके बाद ये हुई है। मैं बसंत की बात आपको करूं तो ये बसंत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि ये गुड्डी की वजह से, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा हाथ देखें, ये स्टेशन के बैक साइड पे मेरा घर है, तो छोटा सा था मैं, तकरीबन 2001 की बात है। मैं गुड्डी, ये रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है, मैं गुड्डी उड़ाता हुआ, छोटा सा था, मुझे पता नहीं था, तो ट्रेन की पटरी के पास मेरा घर है, बिल्कुल सिग्नल शॉप वर्कशॉप के पास।
तो वहाँ पर चला गया मैं। वो छोटा सा था, वो गुडी के साथ तार लगी हुई थी, वो क्लच की तार होती है उसके साथ लगी होती है और तंदी लगी होती है चिपकने के लिए। तो वो तार जो है वो ये मेन जो तार बिजली की उसके ऊपर थी, वो उसके ऊपर गिरी है। मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था। वो तार मैंने पकड़ ली, वो धमाका हो गया। तो उसकी वजह से ये देखिए ना, ये मेरा हाथ एक बिल्कुल डैमेज हो गया। 2001 में बता रहे हैं इकराम साहब के इनका हाथ जो आप देख सकते, दूसरा हाथ भी करें ऊपर, आप दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं। ये जो है ये पतंगबाजी के दौरान जो हादसा पेश आया ये उसके नतीजे में हुआ है। वो हाथ जो उनका दायां हाथ है वो ठीक है। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? तो उस टाइम मेरी 5 साल उम्र तकरीबन हो गई, 5 साल 8-10 साल हो गई, क्योंकि 1992 की मेरी पैदाइश है। 2001 का वाक़या बता रहे हैं। 2001 का 8-9 साल आपकी उम्र थी। तो उसके बाद फिर कैसे ट्रीटमेंट कैसे लिया आपने, क्या हुआ? आपकी जान बच गई? ये मेरी जान बच गई है, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके बाद ये म्यू हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया। 3 दिन तो मैं बेहोश था। उसके बाद म्यू हॉस्पिटल में मेरी सारी ट्रीटमेंट हुई। वहाँ पर तकरीबन 3 साल में अजियत में रहा। 3 साल हाँ। काम नहीं किया? ये बाजू काम अभी भी नहीं करता। ये जो बाजू है ना, ये काम नहीं करता। अभी मैं बाइक चलाता हूँ और तो कोई काम नहीं कर सकता। ये मेरा बाइक का क्लच भी साइड पे है, रेस भी साइड पे है। ये सिर्फ हाथ सिर्फ ये आसरे के लिए, बस ये काम नहीं करता कुछ, सिर्फ आसरा दिया। हाँ, ये क्लच भी इधर है, रेस भी इधर है। ये एक हाथ से ही बाइक चलती है बस, सिर्फ पतंगबाजी की वजह से। सिर्फ पतंगबाजी की वजह से। और भी कितने हमारे मोहल्ले के 2 दोस्त थे, वो जल के वहाँ पर राख हो गए। वो मतलब आप समझते हैं इकराम को अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है? दूसरी ज़िंदगी अल्लाह ताला दी है। बहुत से लोगों की गर्दनें कटी है यार। तो ये इस तरह के त्यौहार नहीं होने चाहिए। ये देखें ना, अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, इस तरह का भारी काम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे हैं, मैं उनको किस तरह से पालूंगा, उनकी परवरिश करनी है। कोई मेरा भी दिल करता है कि यार उनको किसी अच्छे स्कूल में, तो इस खर्चे में, बाइक के खर्चे में मैं उसको नहीं, मतलब अच्छी परवरिश उनकी नहीं कर सकता। तो ये त्यौहार नहीं होना चाहिए। बाकी गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सकते आप? गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता मैं। गेयर नहीं लगा सकते इस हिसाब से? नहीं, गेयर नहीं लगा सकता। ये बस इस तरह है, बस ये आसरे के लिए। बाकी ये क्लच और रेस जो है ना, मैंने इस तरफ रखी है। ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस। अल्लाह ताला का शुक्र है जो अल्लाह ताला आपकी एक ज़िंदगी में जो ये काइट इवेंट है, ये उस 2001 से असरअंदाज हुआ और आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए आपका बाजू किसे मजबूर कर दिया? बिल्कुल, मेरा बाजू मजबूर कर गया। तो ये आप समझते हैं अब तो फास्ती इंतजाम है, ये रॉड भी लग गए हैं और वो तो तंदी और जो गुड्डा है वो तो वैसे ही पाबंदी है, वो तो उड़ेगा ही नहीं। यार वाला सिस्टम है वो तो कह रहे हैं अब चलेगा नहीं। क्या करेंगे लोग? वो भी लोगों ने करना है। ये लोग जो है ये करते हैं, वो चीज़ भी बीच में हो जानी है। इनको पता नहीं किस किस को देखेंगे, किसको देखेंगे। घर घर जाके, छतों पे जाके, इतने लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोगों ने ये त्यौहार बनाना है। लोगों ने सारी जो इन्होंने पाबंदी लगाई है वो सारा कुछ लोगों ने करना। मुझे इकराम भाई ये थोड़ा बता दें, आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप चूँकि मुतासरा भी हैं और ये काइट इशू की वजह से आपका बाजू भी जो है वो ख़राब हुआ है। तो बसंत गुजर गई, हमने 3 दिन बसंत मनाई, 6, 7 और 8। उसके बाद तो लोगों के घर में डोरें भी होंगी, गुड्डियाँ भी होंगी। कुछ वो होंगे जिन्होंने खरीदी होंगी, बच जाएंगी। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चों ने डोर गुड्डियाँ जो है वो लूटी होंगी। तो लूटी हुई डोर गुड्डी का फिर क्या होगा? उन्होंने फिर वो उड़ानी है तो फिर पुलिस आएगी, फिर उनको पकड़ेगी, पर्चे देंगे, अंदर करेंगे। क्योंकि ये तो जब इतने बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, फिर उनको वो चीज़ जो है, वो शौक जो है उनका वो रहता है। उन्होंने उड़ानी है तो पुलिस ने पकड़ना है। ज़्यादा 3 दिन के लिए उनको इजाज़त दी है। उसके बाद कहीं ना कहीं तो उड़ेगी, तो उन्हें पर्चे हुकूमत को चाहिए कि ये मैसेज, अपन पब्लिक मैसेज जो है वो अवे करें, लोगों को ये बताएं कि अपनी जो डोर गुड्डी है उसको खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ कहीं रख के जला दें या हुकूमत के हवाले कर दें। हाँ बिल्कुल, ये हुकूमत होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह कि मेरे और आपके बच्चे तो बाद में उड़ाएंगे, वो तो सही बात है। वो तो बाद ही आएंगे, तो फिर बच्चों ने चस्का ही अब पड़ा है। हाँ, तो पुराना चस्का है ना। सही बात है। चस्का सो गया था नादिन, हमारा चस्का सो गया था। आप हकीकत आपको बताएं, हम भी लाहौरी हैं, हमने बड़े पैमाने पर बसंतें मनाई हुई हैं। बैग्स के बैग्स हमारे पास अवेलेबल होते थे, लेकिन जब से हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हुकूमत के अहकामात की रोशनी में हमने इस शौक को खत्म कर दिया था। लेकिन अब दोबारा हुकूमत ने हमारे जोश और जज्बे को उठा दिया है। हम तो 3 दिन बाद फिर कोशिश करेंगे अपने जज्बे को खत्म करें, लेकिन बच्चों का क्या करें? सही बात है, बच्चों ने कर रहे हैं और उनके माँ बाप को फिर थानों में जाना है, उन्होंने कचहरियों में जाना है। क्योंकि बच्चे को जब पकड़ते हैं उसको तो अंदर नहीं करते, फिर उसको बाप को भी बुलाते हैं। कितने इस तरह के वाक़ये होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा रियाज। निम्रा, बसंत पे भी गंद पड़ेगा, क्या होगा? जी बिल्कुल गंद पड़ेगा। लोग खरीदारी करेंगे, खरीदने के लिए आएंगे, साथ कुछ खाएं पियेंगे भी, तो गंदगी तो होती है ना साथ साथ। तो उसी के हवाले से बात करेंगे कि बसंत मनाएं ज़रूर, खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें ताकि गंदगी ना फैले और हमारा शहर गंदा ना हो। क्योंकि लाहौर, ना सिर्फ लाहौर में, लाहौर से बाहर से भी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे बसंत मनाने के लिए। रश ज़्यादा हो जाएगा तो रशी एरिया होगा तो लोग गंद भी ज़्यादा डालेंगे। निम्रा, ये भी बताइएगा मुझे थोड़ा सा
कि अभी आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि बसंत को कैसे सेलिब्रेट करना है? हम लोगों को यही बता रहे हैं कि बसंत मनाएं ज़रूर, खुशियाँ भी मनाएं, इसका आपको राइट है, लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल करें कि जो वर्कर हैं वो भी इंसान हैं, वो सफाई कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनकी सफाई को मेंटेन रखें और गंदगी ना फैलाएं। वर्कर के साथ ताउन भी जरूरी है, उसके बगैर सफाई मुमकिन नहीं। एक और खातून खाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? निशाबा शाहिद। नुशाबा, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। मुझे जरा ये बताएं कि आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत कैंप लगाया हुआ है, तो क्या अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को? हम लोग सबको, अपनी आवाम को यही कहते हैं कि लाहौर को साफ़ रखें, लाहौर हमारा घर है। जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को भी साफ़ रखें। मुल्क को साफ़ रखेंगे तो हमारी औलाद भी साफ़ होगी। तो ये हम लोगों पे है कि हम लोग अपने घर और इस मुल्क की तरक्की के राज जो है वो सफाई में पोशीदा है। सफाई में, बिल्कुल सफाई में। सफाई होगी, खूबसूरती होगी, तो यकीनन बैरून मुमालिक से लोग भी आएंगे। ऐसे है, ये तो हमारा ईमान भी है कि हम लोगों को सफाई कर रखनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि बाबर साहब दीन जो कि CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर भी हैं, और उसके अलावा DG जो है वो सुथरा पंजाब की भी वो तैनात किए गए हैं। उनके अंदर ये खूबी है कि वो जो टीम रिपोर्ट करते हैं ना, जहाँ पर भी अपॉइंट करते हैं कि जनाब आपने यहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, वो बड़ी काबिल होती है। एक और शख्स भी मौजूद हैं, इनके भी जान लेते हैं ख्यालात। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी की सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा है, यहाँ के आप ऑपरेशन में कहीं काम कर रहे हैं? जी प्रेशर में काम कर रहे हैं, मिलिट्री में काम करते हैं हम लोग। आज माई ड्यूटी के स्पेशल कैंप के ऊपर लगी बसंत के हवाले तो से। क्या पैगाम है बाबर साहब दीन का? क्या उन्होंने समझा के भेजा कि लोगों को क्या कहना है? मैसेज यही है हमारा कि लोग सफाई का खास ख्याल रखें। इवेंट सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम हमारे जगह जगह लाहौर में कैंप लगाए गए हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, साथ साथ मैसेज भी दे रहे हैं सफाई का खास ख्याल। अच्छा रिजवान भाई, मुझे जरा ये बताइएगा कि अब बसंत आएगी, मनाई जाएगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर एक बड़ा गंद होगा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एक बड़ा चैलेंज भी होगा, जिस तरह बकरा ईद पे भी होता है। तो आप लोगों ने उससे निमटने के लिए भी कोई टीमें तश्कील दी? क्या होगा? जी हमने बिल्कुल टीमें तश्कील दी है। जो ऑपरेशन के जो स्टाफ है ना हमारा, वो 24 घंटे मौजूद है, हर यूसी में, हर टाउन में मौजूद है। वो जो गंदगी वगैरह का आएंगे वैसे वैसे उनको क्लियर करते हैं, जैसे हम लोग ईद के दौरान में काम करते हैं। अच्छा, इस पर ईद पर तो कोई अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, 10,000 रुपये एक मिलता है, कई दफ़ा डबल तनख्वाहें भी मिल जाती हैं। तो मैडम, आप लोगों के मर्जी की बात होने लगी है, ये बताएं कोई बाबर साहब ने कोई अलाउंस भी? अभी तो हमें नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सुना, होनी चाहिए। ये बाबर साहब होनी चाहिए, और ये वर्कर्स कह रहे हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। अच्छा, खूबसूरत कैंप किसने डिजाइन किया? ये जो हमारी मैनेजमेंट टीम है ऑफिस की, उन्होंने डिजाइन किया। बड़ा खूबसूरत कैंप है। मेरा कैमरामैन बिलावल अगर आपको दिखाए तो ऐसे लग रहा है जैसे वाकई हम किसी छत पर मौजूद है बसंत मनाने के लिए, मगर ये छत नहीं है, ये मोची दरवाज़ा है और लाहौर की कदीमी बाजार है। यहाँ पर बड़ी तादाद डोर और गुडियों की मौजूद है। तो भाईजान, कितनी घंटे ड्यूटी है यहाँ पर आपकी? यहाँ पे हमारी 8 घंटे ड्यूटी है। हमारी तीन शिफ्टें हैं, 9 से 5 की शिफ्ट है, फिर 5 से 10 की शिफ्ट है, एक नाइट शिफ्ट पे है लोग। कितनी तादाद में आप देख रहे हैं लोगों को गुड्डे लेके जा रहे हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है लोगों का, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे इतना रश है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में गुड्डे अवेलेबल हैं, लेकिन डोर थोड़ी शार्ट होगी हुई। भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बसंत तो मनाई जाएगी, सारे मामलात होंगे, मगर ये थोड़ा बता दें कि उसके बाद जो डोर गुड्डी बच जाएगी, एक तो वो होगी जो वेस्ट गुड्डियाँ फट गई, गिर गई, डोरें ज़ाया हो गई, गुंजल आपको मिल गए, वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मगर ये बता दें कि ये जो गुड्डियाँ डोरें बचेंगी, इसके बाद बच्चे उड़ाएंगे तो हुकूमत ने तो 3 दिन के लिए पाबंदी खोली हुई है, उसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा जो डोर गुड्डी बचेगी वो मुतलका आप थाने में जमा करवा सकते हैं। अगर जो उड़ाएगा लोग वगैरह बच्चे उड़ाएंगे। आप समझते हैं लाहौरी ऐसा होगा जो डोर गुड्डी थाने जमा? मे भी कोई हो भी सकते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता तो नहीं है। तो फिर जो हम हज़ारों रुपए खर्च करेंगे वो थाने जाके जमा कराएं, ऐसे नहीं होगा। QR कोड वाली होगी तो फिर पुलिस कुछ नहीं कहेगी। नहीं, QR कोड वाली बात पाबंदी है, नहीं बाद में कोई इजाजत नहीं है। वैसे ये भी कहा कि मार्च के एंड पे भी शायद आपको हम मौका दें। ऐसी कोई ना, शायद ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर कमर है। मुर्तबा नूर कमर। नूर कमर। आप भी LWMC से हैं? जी। अच्छा, ये मुझे बताएं जरा कि ये डोर गुड्डी का क्या होगा बाद में? कुछ भी नहीं होगा, ये हुकूमत ले लेगी, वापस ले लेगी। को देगा वापस ही 10,000 का पिन्ना लेके वापस देने भी चाहिए मेरे लोगों को। देने तो ले लेगी, ले लेगी, बिल्कुल बिल्कुल छीन लेगी, अपनी औलाद के लिए दे देने। मैसेज मारा जाइए आवाम के लिए कि बसंत का इवेंट दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद बिल्कुल पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, पतंगबाजी। और खैर हाँ बिल्कुल जमा करवाएं। खैर सगाली के जज्बे से बसंत गुजर
गुजरने के बाद सफाई इंतजामात को यकीनी बनाना तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है, मगर बतौर शहरी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बची हुई डोर गुड्डी जो है वो हुकूमत या मुतलका इदारों के जो है वो हवाले कर दें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना सके और अगले साल इसी तरह बसंत नहायत जोशो जज्बे के साथ जो है वो बनाई जा सके। मेरे साथ रहिएगा, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये शहर लाहौर है और शहर लाहौर में हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर मेरे आमने सामने 2 थाने लगते हैं और इन थानों की हदूद में आतिशबाजी पर भी पाबंदी है और पतंग की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी थी माजी में, मगर अब हुकूमत की इजाज़त के बाद लोग यहाँ पर इन थानों के सामने से सरेआम गुड्डियाँ लेके गुजर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही हुसैन बसंत का एक शहरी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? उमेर। उमेर भाई, ये क्या खरीदा आपने? ये मैंने गुड्डे खरीदे हैं। कितने गुड्डे? तकरीबन 10। एक गुड्डा कितने का मिला है? तकरीबन 550 का। 550 का? हाँ। तावा गुड्डा या छोटा? तावा है। 550 का तावा मिला है? तावा मिला। ये ज्यादा नहीं है? ज्यादा है और क्या बात है। मतलब आपने 5,500 के गुड्डे ले लिए? 5,500 के गुड्डे ले लिए। डोर सुना बड़ी महंगी है, कोई 10,000 का पिन्ना, कोई 12,000 का पिन्ना, आगे 22,000 का है। आगे 22,000 का है। मुझे काफी लोगों से बातचीत हुई है तो गुड़ियां तो वो खरीदने हैं लेकिन डोरे नहीं है उनके पास। डोरे है ही नहीं अवेलेबल। घर से नलकियां निकाल के कपड़े सीने वाली उनसे यही करेंगे अब, यही होगा। हाँ, यही होगा मेरे ख्याल। कुछ लोग कह रहे हैं डोर मिल नहीं रही, कुछ लोग कह रहे हैं मिल रही है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे माल ही उनके पास खत्म हो गया और जो भी है तो उनकी मर्जी का रेट 22,000 रुपया। वो आप कहते हैं जरूरत नहीं है। नहीं, डोर को 1000 रुपया क्या करना है? डोर को फारिग कराए मिल जाएगी आगे। अब ये जो मिल रहा है वो तो लेना। मतलब आप पकड़े का भी गुड्डी आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? फिजान। क्या नाम है? फिजान। फिजान, बड़ा प्यारा नाम है जी, फिजान। फिजान भाई, कुछ लिया है या अभी पापा जो है वो चक्करी लगवा रहे हैं? कल लेके दूंगा, परसों लेके दूंगा। पिन्ने ले लिए, अभी गुड्डे देखने आए। पिन्ने कितने लिए हैं? पिन्ने 4 पिन्ने ले लिए आपने? कितने का पिन्ना मिला? एक मुझे पता नहीं। पता? आपको पता? नहीं, मुझे भी नहीं। इनको पता नहीं है लेकिन 4 पिन्ने। एक हैरान कुन बात है कि 4 पिन्ने लोगों को तो एक पिन्ना नहीं मिल रहा। तो गुड्डे कितने लेने हैं भाई? गुड्डे हम पहले 100 लेने थे, अब 60 लेने हैं। 60 लेने हैं गुड्डे। बजट कम हो गया नाज़रीन, पहले 100 गुड्डा लेना था लेकिन अब 60 गुड्डे लेने हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बच्चे दोनों मेरे पास खड़े हैं, इनकी जिंदगी की ये पहली बसंत है। जिनकी उम्र जो है वो 40 से ऊपर है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में 8 से 10 बसंतें मनाई होंगी क्योंकि 20 साल बाद ये पाबंदी खुली है। तो कुछ लोगों के लिए ये त्यौहार बिल्कुल नया है। एक और छोटा बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम भाई? मेरा नाम रेहान है। रेहान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में पढ़ते हो। तो कैसे हैं पढ़ाई में आप? शरारती हैं या पढ़ते भी हैं सही तरह से? पढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं, बसंत खुलने से पहले कितनी दफा पतंगे उड़ाने का शौक पैदा हुआ या उड़ती हुई पतंगे देख के दिल किया यार मैं भी उड़ाऊं? पापा ने बना के दी थी तो फिर मुझे वापस से हुआ था शौक। किस चीज से? प्लास्टिक की बनाई थी या कागज की? वो पापा ने प्लास्टिक की बना के दी। पुत्र उड़ा ला, पर्चा होगा तन फिर मैं पकड़ डालांगा बाहर, हैं? यही कहा था। अच्छा, आपको खुश है कि परमिशन मिली हुई है? हाँ जी। तो कैसे सेलिब्रेट करना है? 3 दिन है, एक लॉन्ग टाइम है भाई। बसंत तो हमने मनाई अपने टाइम में। रात की नाज़रीन बसंत होती थी, जिन्होंने बसंती रात कहते सन। क्या जी रात बसंती है? सारी रात जागो। अगले दिन बसंत और जब शाम होनी ना तो हमारा दिल डूब रहा होता था ऐसे नीचे कि बसंत खत्म होगी, अब अगले साल 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इन बच्चों की खुशकिस्मती है, इनको वजीर आला ने 3 दिन 3 रातें तोहफा की है बसंत की। तो आप तो भाई थक जाएंगे, क्या होगा? नहीं, मना करेंगे ये ना तबीयत ही खराब हो जाए। नहीं हमें कैसे पूरी होगी भाई आपकी? आप तो मुझे लगता है फीडर भी पीते हैं अभी। नहीं थकना क्यों है, वैसे ही बस उड़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? ज़ीशान। ईशान भाई, कैसे देख रहे हैं बसंत के मामले? बसंत का इवेंट तो तैयारियां तो बड़ी अरूज पे हैं। लाहौर जैसे सजा दिया गया है और जिस इवेंट को, इस तरह का इवेंट आज से 25 साल पहले भी नहीं, 42 ईयर्स एज है और अपनी होश में बसंत मनाई हुई है। लेकिन जिस तरह एक हाइप क्रिएट हो गई है, लेकिन उस तरह जिस तरह गुड्डी डोर है उस तरह मनाना बहुत मुश्किल है कि आप बंदा अपना महीने का राशन पूरा करे कि गुड्डी डोर लेके आए। 500 का तावा गुड्डा, 10 हज़ार की डोर है, तो हम अपना महीने का बजट पूरा करें, राशन का, ग्रोसरी करें कि हम लोग पतंगबाजी मनाएं। इसमें हम सोचें प्राइस कंट्रोल कमेटी एक बैठनी चाहिए थी जो ये कहती है कि गुड्डा 200 से ज्यादा नहीं बिकेगा, चरखी 2000 से ऊपर नहीं जाएगी। लागत भी ऑलमोस्ट इतनी आ रही है, लागत कौन सा ज्यादा है? लागत ठीक है। अब 25 साल पहले चले जाएं तो डोर गुड्डी का रेट जो था उस हिसाब से महंगाई तो है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन 200 का गुड्डा ठीक है, 200 का ठीक है, लेकिन ये 400-500 का 2-3 हज़ार की ठीक है। लेकिन ये बसंत ना अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब सिर्फ ना हल्ला गुल्ला छत पे जाके एक दूसरे को देख सकते हैं और उससे जो सा ना वो मायूसी लोगों में और ज़्यादा फैलेगी। ये नहीं है कि या तो गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए था कि कुछ गरीब तबका है उनके लिए गुड्डी डोर का भी ये तमाम करते। नहीं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, उम्रा मना रहे हैं। गरीब है, दरमियाना तबका है।
दरमियाने तबके, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो गुड्डी डोर लेने आए हैं, चौथा दिन है यहाँ पे, लेकिन बड़ा मुश्किल। मियाँ साहब तो इतने काम करा रहे हैं, ये बार इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, इतना माशाल्लाह रेल पहल हो रही है, आप कह रहे हैं गरीब के पास डोर गुड्डी नहीं। नहीं, रेल पहल तो हो रही है ना, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें रिसोर्सेज जब नहीं होंगे तो रेल पहल का क्या करना है। अगर गरीब का बच्चा लूट ले, दूसरे दिन 2 दिन एंजॉय कर ले। नहीं, लूटने वाला भी नहीं है, लूटने वाला भी नहीं है, लूटने वाले भी लुटेरे हैं, वही लूटेंगे, गरीब ने क्या लूटना है। अच्छा, इस दफा वो तंदी और तार पर तो पाबंदी है ना? नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो चीज़ है जो SOP दी है गवर्नमेंट ने, उस पर होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो चीज़ है। लेकिन अब जो चीज़ से पसंद मनानी है वही हमारे पास चीज़ नहीं होगी तो पसंद कैसे मनाएंगे। नाज़रीन, शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। कल यहाँ पर वज़ीर हाउसिंग पहुंचे थे और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि दूसरे शहरों से भी डोर गुड्डी मंगवा रहे हैं और इस सूरत हाल पर काबू पालेंगे, मगर लग नहीं रहा सर। आप तो अंदर से बाहर आ रहे हैं, आप मेरा डोर गुड्डी नहीं। तीसरा चौथा दिन है, जा रहे हैं, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव है कि नहीं, अपनी पहुँच में नहीं है अभी ना। तो जो चीज़ पहुँच में नहीं है वही है कि अब घर में हम राशन करेंगे, गुड्डी डोर में राशन तो करेंगे, और आप छत पे अगर चढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट, कुछ थोड़ा बहुत खाने, जो बसंत की रवायात थी, थोड़ी सी अच्छी सी लाइटिंग रात के टाइम। लोरियों की पहचान है हमारी, इंटरटेनमेंट साथ वो करना, लेकिन अब गुड्डी डोर इतनी महंगी हो गई है। हाँ, हमारे पास, हमने उनको भूखा तो नहीं रखना। हाँ, भूखा नहीं रखना, वो सारा बजट से ऊपर जाएगा। बजट से ऊपर है। लाहौर में मान नवाज है, अगर लाहौर से बाहर से हमारे कोई दोस्त यार आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बंदोबस्त करना है एंटरटेनमेंट का। अब वो एंटरटेनमेंट का करें कि गुड्डी डोर का करें, तो मेरी सोच में यही आ रहा है कि बस छत पे चढ़े, एंटरटेनमेंट करें, गुड्डी डोर को छोड़ दें। अगर कोई आएगी तो पकड़ ले, नहीं तो फिर कोई पकड़ने का नहीं है, पकड़ने का क्या पकड़ना है, किसी नहीं है पकड़ने का क्या फायदा जब डोर ही कॉल नहीं होनी। अच्छा, कुछ लोगों को नाज़रीन ये भी तासुरात हैं, हमने उनको देखा, उनके हाथ में पतंगे थी, डोर का पूछा है तो वो कह रहे मिल नहीं रही। असल मामला ये है, मिल तो रही है लेकिन महंगी बहुत है। अब नलकियों का भी कुछ लोगों ने धागे वाली नलकियां जो होती हैं वो उसका फैसला कर लिया। मेरे तो ख्याल से मैं जाऊंगा तो घर में धागा या नलकी लेके, कोई गुड्डी छोटी मिलती है उसी से उड़ा लूंगा, क्योंकि जो डोर मिल रही है वो भी वही है और परमिशन भी उसी की है। तो ना वो स्पेशलिस्ट गुड्डे मिलने हैं, ना वो डोर मिलनी है, ये बसंत है। मतलब वो दिल हुआ बो काटा सिर्फ गाने तक ही है। वो गाने तक है, कच्ची डोर है, कच्ची डोर है, लीपो गुड्डी है, वो उड़नी है इस बसंत पे, और वो भी बहुत महंगी है। वो नहीं होगा, वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होनी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं आनी है। सिर्फ इंटरटेनमेंट है, एक फेस्टिवल को लोहरियाँ मनाए, गुड्डी डोर का ज़हन से निकाल दे कि ये पसंद 25 साल पहले वाली होगी, हमने खुद देखी है, ये बिल्कुल वो पसंद नहीं है। बताएं, पहले तो एक रात होती थी बसंत की और एक दिन होता था। जब रात बसंत गुजर जाती थी तो हमारे दिल बड़े बैठ जाते थे, मायूस हो जाते थे, यार बसंत गुजर गई, उन अगले साल आएगी। तो अब तो 3 दिन है, 3 रातें हैं, कैसे मैनेज होगी? मैनेज मैं वही बता रहा हूँ कि चीज़ें महंगी हैं, तो हम तो खुश भी हो रहे हैं, पुरानी बात सुन के आप हंस भी रहे हैं कि वाकई इस तरह ही था। नहीं, ये 3 दिन वाला गलत है, सिर्फ एक रात होती और एक दिन होता, जो पहले बसंत होती थी। असल यही था। असल में देखे ना, गरीब तबका, मजदूर तबका, वो 3 दिन क्या करेगा? जो दिहाड़ीदार रिलैक्स करें पूरा हफ्ता, उनको रिलैक्स करें, तो उनके घर का चूल्हा, जिसका डेली पे दिहाड़ी वाला बंदा है, उसका चूल्हा कैसे चलेगा? वो कौन चलाएगा? तो उसके लिए फिर करें ना, गरीब तबके लिए भी सोचे ना। ये बसंत अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये मुल्क भी अमीरों का, अमीरों के थोड़ी इंटरटेनमेंट अगर दे रहे हैं, गरीब को भी दे दे कि वो ना आए, खुदकुशियाँ हो रही हैं, मायूस हो रहे हैं। अगर ये इवेंट इस तरह मनाया जाएगा तो गरीब और मायूस होगा, उसके भी बच्चे हैं, वो चीज़ें हैं, जिद कर रहे हैं, लाहौर में जिद कर रहे हैं बच्चे, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है ना, चादर दे के पाँव फैलाओ, तो इंसान मैनेज किसी ना किसी तरीके से कर ही लेता है। नहीं वो तो जरूरी है, वो मजहबी त्यौहार है। आदमी जो है वो भी अपने बच्चे को मामूली या अच्छे कपड़े लेके पहना के अपना इवेंट गुजार लेता है, चाहे वो गरीब आदमी ना पहने। एक ऐसे भी शख्स से मेरी बात हुई, उसने कहा कामरान साहब 5 साल हो गए नए कपड़े नहीं बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बना के दे रहे हैं वहाँ। तो मकसद ये है कि ये इवेंट जो है, इसमें जो गुड़ियाँ छत वाली छतों पे उड़ेगी या बच्चे दूसरे के घरों में, जब अमीर के घरों में लेके आएंगे, तो आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि गरीब का बच्चा जो है वो मायूसी होगा, हसद फैलेगा, ये चीज़ें होंगी, इससे माशरा हमारा बहुत ज़्यादा पहले हो चुका है खराब, और एक और ख़राबी की तरफ जाएगा। तो क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? क्या मैसेज यही है कि अगर फेस्टिवल कर रहे हैं तो एक मियाना रवि रखें, सबको बराबर लेके चलें। वज़ीर आला साहब ने तो ऐलान तो कर दिया हुआ इसका, लेकिन थोड़ा गरीब तबके लिए भी थोड़ी सहूलत करते। ऐलान तो किया मगर ना डोर के रेट कंट्रोल हुए, ना गुड्डी के कुछ भी नहीं हुए हैं, तो गरीब जो मजीद बढ़ गए हैं रेट, कल का ऐलान किया है, मजीद बढ़ गए हैं 15,000। मैं तो भाई यही सोचा घर जावा, छापर दी पड़ियां तैयार करा ते धागे ना उड़ावा, जरा मेरा गुड्डा वड्डे ते उन्होंने फिर मैं बददुआवां दवां दिलों। नहीं तो आप ये करें, गुड्डी कागज लेके खुद बनाने लौरी हो तो बड़े कारीगर नहीं लगी हो तो भी फाड़ लेना। असल में जो नहीं 25 साल पहले जो कारीगर 3 दिन में कितने गुड्डे बना लेंगे ये मुझे आप बताएं। स्टंप वाला तो अब नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ से दूसरे सारे गुड्डे कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात की है, मैं आपकी बात करने लूँ कि आपने कहा जो लुटेरा है वो लुटेगा फिर उड़ाएगा। अभी लुटेरा लूट भी लेगा, डोर कहाँ से लाएगा ये बताएं? कैसे लुटेगा? डोर समेत आ जाए गुड्डा, लूट के भी कितनी ये बताए ना मुझे। ये भाई ने लुटेरों के हक में बात किया कि लुटेरा क्या करेगा।
मुझे बताएं ना क्या करेगा। आप अपने बोर्डे राय बोर्डे किस तरह ये है वो है ना। छोटा नहीं होता, लुटेरा बड़ा होता है। जो लूट छोटा नहीं होता। ये जिशान भाई ने बड़ी मायने खेज बात की है। उन्होंने कहा है इस मुल्क में लुटेरा छोटा नहीं चलता, लुटेरा बड़ा ही चलता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम सर? आमिर। आमिर भाई, कितनी भी बहार है जिंदगी की आपकी, कितने साल उम्र होगी आपकी? मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो पसंद है मैं मनाई है ना, मैंने 1992 में मनाई से पसंद। 1992 में वो उस वक्त खिलाड़ी हैं आप? मैं कहना हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी गुड्डे और पतंगे लूटता था, मेरे आगे को बोलता भी नहीं था कि तुमने कैसे लूटी। आप चमेड़ू थे या लूटते थे सड़कों पे निकल? मैं सिर्फ डोर का तायुन देखता था, ये हवा किस तरफ है, उसका रुख किस तरफ है। लोग उधर भाग रहे हैं गुड्डे के पीछे, आप डोर के पीछे? मैं डोर के पीछे जाता, वो डोर आते वैसे पकड़ के उसको सीधा कर देना। क्या पतंगा उसको मैं सिर्फ दमी दी, 3-4 दमियां दी, उसको मैंने खड़ा किया, वो गुड्डा आया, मैंने उसको 2 झटके दिए, वो भोग गया। सीधा कर लेता, सीधा कर। मैं कहूँ तू कहने राह पे जाना तो वहाँ पे जाना। नहीं ठीक है, लेकिन आपका तो कद छोटा है, तो आप ये टेक्निक अपनाते थे कि इससे पहले कोई बड़ा मेरे ऊपर से। कॉमन सेंस बड़ी चीज होती है, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन दिया, अक्ल छोड़ दी, अब लेने की जरूरत है। वो कहता है ना, अगर हैवी पतंग कोई आई थी तो किस तरह फिर खड़ा करके दाओ खड़ा किस तरह? सिर्फ 2 चरखियां बनो। मैं कहना 2 चरखियां बनो, सिर्फ थोड़ा सा फासला दो, थे रखो। मैं कहना लम्बे लम्बे हाथ दो, जो खलो जाएगी उन्होंने फाड़ के रखो। पता चलता है कि उन खलो गई है, खलो गई है। किस तरह पता चलता? दम घट जाता है, सीधी जानी उत्ते चली जाती। जेड़ा गुड्डा टकराएगा उन्होंने फार करके रख देना, उन्होंने छड़ना नहीं। तलवार बन जाती है। आ गई ना आई तो ना सी हो गई। भाई आपके बारे में दोस्त कह रहे थे आप चमेड़ू में बहुत बड़े। नहीं अब पहली पसंद है मेरे को, कैसे गुड्डा चमेड़ना ना कभी उड़ाया ही नहीं। देखी नहीं है, पहली पसंद हुई थी 2-3 में गुड़ियां उड़ती हैं, वो बंद कर दी है, घूमने वाले उड़ रही थी इधर हमारे घर के पास उड़ रही। लेते थे हल्का फुल्का चस्का? हाँ लिया नहीं है, बस घर वाले ने मना किया। आपको कुछ नहीं कहते पुलिस वाले? बता दे लिया तो कोई बात नहीं लिया यार, 3 दिन की छुट्टी। नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, कसम से नहीं लिया। क्या मुस्तकबिल है जी? चमेड़ू कैसे बसंत में? लुटेरे ही होते हैं, चमेरू होते हैं। उन्होंने क्या गन्ना गुड्डा डाल लिया, फाड़ लिया, थैला रख लेता बस। हाँ नहीं, वो पहले तो क्लच लगा लिया, तंदी के साथ चमेड़ लिया। अब वो जो डोर है एक चमेड़ना, वो हाथ से पहले ही टूट जाना। अच्छी डोर है, उसने क्या चमेड़ना उसके साथ। ये देखिए जो इन लोगों ने डोर बनाई है ना, वो डोर कच्ची है। मोस्टली लोग जोन से है ना, वो जोन से इस डोर से डिसअपॉइंटेड होके जा रहे हैं वापस। क्यों? क्योंकि इतने पैसे भी हैं डोर के और डोर भी कच्ची। किस काम की? किसी काम की भी नहीं है। एटलीस्ट हुकूमत को ये चाहिए था कि डोर तो कोई पायदार होती, चलो पैसे लगाते हुए भी तो कोई चीज़ तो अच्छी हमें मिलती। अगर हमें जब चीज़ ही नहीं अच्छी मिलनी तो हमने इतने पैसे क्यों देने हैं? आप क्या चाह रहे हैं? अच्छी चीज़ और लोगों की गर्दनें कटें? नहीं, अच्छी चीज़ इसलिए कि एटलीस्ट 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार देकर भी अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलनी कि एटलीस्ट हम कोई गुड्डा उड़ा सकें। चरखी का रेट 2000 ठीक था वैसे? नहीं, 2000 तो ठीक नहीं था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आम बंदा तो खरीद सके, ये बच्चा खरीद सके, ये भाई ये तो 100 रुपए वाला गुड्डा नहीं खरीद सकता। घर में 15 बड़े हैं, क्यों नहीं ले? डोर जोन सी है ना। नहीं भाई, जिसके पास पैसे है ना, जिसके पास पैसे है उसने सब कुछ ले लेना है, ठीक है ना। बारबेक्यू भी लगाना, उसने बारबेक्यू भी लगाना है, उसने सब कुछ करना है, उसके लिए सब कुछ ओपन है। डेक भी लगाना है, डेक भी लगाना है, जाहिर बात। लाइटिंग भी करेगा, लाइटिंग भी करेगा और को भी बुलाएगा, डांस पार्टियां भी होंगी और सब कुछ होगा। सब कुछ होगा जी, नशे तमाशे भी होंगे। हाँ जी, तमाशे भी होंगे, डेफिनेटली तमाशे तो होने ही होने हैं। और ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीब बंदा कुछ ऐसा नहीं कर सकता, साफ सीधी बात है। ये तो गरीब आदमी के लिए सिर्फ महरूमी है इस बसंत पे। गरीब आदमी के लिए सिर्फ महरूमी है, उसने और कुछ नहीं करना। वो सिवाय अपने बच्चों को सिर्फ तसल्ली दे सकता है बस। इसके अलावा और वो ना तो डोर लेके दे सकता है, ना तो गुड्डा लेके दे सकता है। जस्ट उनको ये बता सकता है छत पे ले जाके, बेटा वो देखो गुड्डी जा रही है, अच्छा ये ठीक है, वो जा रही है, बस उसने इतने में खुश हो जाना है बच्चे ने। उसने क्या बसंत मना? 3 दिन गुजारना मुश्किल है। हाँ जी, उनके लिए 3 दिन गुजारना मुश्किल है, गरीबों के लिए। गरीबों के उनका इम्तिहान है 3 दिन। एक्चुअली जाहिर बात है, देखिए ना, 3 दिन गुजारने गरीबों के लिए तो मुश्किल ही है। अब वो 3 दिन में उन्होंने यही सोचते रहना कि यार हम भी डोर ले आते, हम भी गुड्डा ले आते, चलो एटलीस्ट कम कुछ तो कम करो यार, एटलीस्ट कोई तो उड़ा सके गरीब बंदा। इतनी चीज़, इतनी महंगाई कर दी हुई है कि यार कोई बंदा आता है और फिर वापस चला जाता है डिसअपॉइंटेड होके। वो क्या ये गाड़ियों वाले आ रहे हैं, वो तो लेके चले जाएंगे, उन्होंने तो ऑर्डर बुक करवाना है और उन्होंने लेके चले जाना है। गरीब बंदा तो यहीं पे रह जाएगा ना, वो घूम फिर के जलील होके वापस चला जाएगा। अब जिस तरह के मैं आया हूँ, कब से आया हूँ, 12-13 हज़ार रुपये का था पिन्ना दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेट पता नहीं क्या है। गवर्नमेंट रेट का तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा क्या नहीं है। अभी मर्जी से चीज़ें बेच रहे हैं। जाहिर बात है, अपनी मर्जी से चीज़ें बेच रहे हैं। यो आज तक अगर पाकिस्तान में कोई अवाम की मर्जी से कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अगर अवाम की मर्जी से कुछ होता तो आज पाकिस्तान में हालात कुछ और होते।
आज अवाम जोन सी है ना, आज अवाम जोन सी है, वो सरापा एहतजाज ना होती अगर कुछ अच्छा हुआ होता। आज गरीब बंदा अगर सही मायने में अगर पूछे ना पाकिस्तान की, अगर गरीब अवाम खुश है ना तो ये पाकिस्तान खुशहाल है। बस अमीर को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने ऑर्डर करना है, उसको बाहर के मुल्क से भी आ जाएगा, चाइना से भी माल आ जाएगा। गरीब बंदे ने मनानी है। बेसिकली हम लोगों का ये फेस्टिवल है, अच्छा फेस्टिवल है, अच्छा इकदाम है, क्योंकि इससे बच्चे भी खुश होते हैं, सारे खुश होते हैं। पर ये है कि थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार गरीब बंदा क्या करेगा। 2000 रुपया दिहाड़ी लगाएगा, 2000 रुपया दिहाड़ी लगाएगा, दिहाड़ी लगाने के बाद वो क्या लेके देगा अपने बच्चे को। 8000 रुपये का गवर्नमेंट अलाउड कर रही है जी, 8 से 7000 रुपये का खाली पिन्ना अलाउड कर रहे हैं। अब मुझे बताएं गरीब बंदा 7 से 8000 रुपये का पिन्ना ले सकता है? नीचे उन्होंने वो तरबूज रखे हुए हैं छोटे छोटे, वो ला के पिंडों से वो तरबूज रखे हुए हैं और उसके ऊपर डोर बैठी हुई है और वो डोर भी पूरी नहीं है। तो मैंने मुशर्रफ के दौर में बसंत देखी है, मैंने मुशर्रफ के दौर में बसंत देखी है। वो बसंत जो हुई थी ना, वो पूरी टॉप क्लास की पसंद हुई थी। उसके अंदर उसने ये बोला था कि आप लोग का जो दिल करता है आप लोग करो, बट हिफाजत भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। ये बच्चा कुछ और कहना चाह रहा है, मेरा बाजू बार बार खींच रहा है। पहले तो इसने प्लॉट बेचा, 2.5 मरले का, और बसंत मना रहा है। आप पता नहीं क्या कहने वाला है। इस टाइम क्या करें आप बताएं, 2.5 मरले का तो बिके गया। इस टाइम जो से हालात है ना, वजीर आला से हमारी गुजारिश है कि मोची में चक्कर लगाएं। इधर से आ गया, इधर से जो सी लुटेरा माफिया उससे कहेंगे गुड्डे। मेरा तो आपको भी बंदे कह रहे थे वो है, वो तो होंगे ना, मेरे को कहने लगे मैं वो तो बनने माफिया कह रहा है, तो लुटेरा भी लड़के मुझे बताया कि ये भी लुटेरा ही है। इंशाल्लाह जो गाएगा ना वही बनेगा इंशाल्लाह। सुबह का मैं आया हूँ तकरीबन 6 बजे, अड्डे प्लाट से आया हूँ। तो इधर ना स्कैम हो रहे हैं 2 किस्म के। एक तावा जो मिल रहे हैं ना, और जो 1.5 तावा मिल रहा है। जो तावा मिल रहा है ना उसमें 2 नंबर वो स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप लगा के भी वो 600 का दे रहे हैं तावा, ठीक है। तो सुबह से मैं 6-7 बजे का आया हूँ, पूरा मोची घूम रही है, मुझे कोई पतंग वगैरह नहीं मिली। जो मिल रही है, जो रेट सबसे पहले मैं 1 फरवरी को आया था, 1 फरवरी को आया था, तकरीबन पिन्ना जो था ना 5000 का मिल रहा था, 5000 का पिन्ना। मैंने कहा महंगा, ये लूट रहे हैं। तो बाद में वही पिन्ना आज आया हूँ को वही पिन्ना तकरीबन 20000 का वो भी नहीं दे रहे। ओ अच्छा चेक करो तो वही स्टैम्प नहीं लगी, कहना भाई लेना लो नहीं तो निकलो। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, सिर्फ एक दफा आपने इतना इंतजामात किए हैं, कम से कम इधर आके रेट तो देखते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। इधर आके सिर्फ हम पैसे निकालते हैं, फिर सोचते हैं यार पैसे हैं, पूरी हमारी पूरे मंथली क्या नाम है जो मिलती है पॉकेट मनी वो इधर दे दें, तो हम क्या खर्च करेंगे यार। कसम खुदा की 20 गुड्डे लेने थे, जिसमें से एक अभी तक एक भी नहीं लिया। जो रेट है वो समझ ही नहीं आ रही। जो पौना तावा जो दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं 300-400, वो भी स्कैम करके। असल जो है ना, तकरीबन जो मोची में बैठे हुए, शुरू में बैठे हुए, जो सही स्टैंप लगा रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। 2 नंबर स्टैंप है, आप स्कैन करेंगे तो फिर पता चलेगा। अभी आप अच्छे तरीके से ले लें, क्योंकि बाद में 6-7-8 पुलिस पक्की आएगी। उसके बाद जो आके आपकी छतों में करेगी ना, वो कुछ भी नहीं सह सकता। जो डंडे देगी ना, जो हम अभी पुलिसों से ले ना डंडे, वही हमें चाहेंगे। अब देखना क्या करते हैं पुलिस वाले। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जा रहे हैं घर से, मेरी 5 मल्ला जगह है ना, उसमें छत है तकरीबन 6 मंजिला। उसमें अब यही करेंगे, क्या नाम है, रात को 12 बजेंगे, कांटियां मार के गुड्डे पकड़ेंगे, अगले दिन उड़ाएंगे। आप भी लुटेरे हैं? नहीं मैं तो खुद जो है वो जल्लो मोड़ से आया हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसी चक्कर में कि हम भी कुछ ना कुछ खरीदारी कर लें बसंत के मामले में। लेकिन रेट्स आसमानों पे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर। मैं अब कुछ भी नहीं सोचा, अब यही है, देखें खाली हाथ में जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैसे भी लेके आए थे, वो भी खाली हाथ आए? पैसे लेकर आया था, लेकिन अब देखें ना उसके मुताबिक रेट नहीं मिल रहे। तो अब इन पैसों का क्या करेंगे? अब इन पैसों का वही पिएंगे, बारबेक्यू कर लेंगे। बारबेक्यू ऐसे ही होना है। नाज़रीन, एक प्लान है, अगर इस पे अवाम अमल दरामद करे तो आप ये करें कि आपके पास परचेजिंग के पैसे नहीं है, गुड्डों का बजट नहीं बन रहा, आप अपने जिम्मे बारबेक्यू ले लें, गुड्डों की जिम्मेदारी किसी और की लगा दें। ये मिलजुल के भी तो सेलिब्रेट हो सकता है। मिलजुल के हो सकता है, लेकिन आप देखें ना, मैं स्टूडेंट, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ मनावा कैंपस में पंजाब कॉलेज के अंदर। अब देखें हमारा स्टूडेंट भी कितना को बजट कर लेंगे आपस में मिला के, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी अपनी फादर से लेने हैं और फिर हम लोगों ने सारा उन्हें बुलाना है, लेकिन कितना को हम लोग कर लेंगे। जो महंगाई है वो कहती है कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप गुड्डियाँ लूटते भी हैं वैसे? नहीं मेरी तो फर्स्ट टाइम है, मुझे पहली दफ़ा। तो अगर लूटनी पड़े तो लूट लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो लूटेंगे। महंगाई तो नहीं है तो लूटनी पड़ेगी।
और हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन गुड्डियों और डोरों पतंगों के रेट जो हैं वो कम से कम आम आदमी की पहुंच में होने चाहिए, ताकि अमीरों की तरह गरीब शहरी भी इस बसंत में अपना किरदार जो है वो अदा कर सके और इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। मुझे अपने मेज़बान और मेरे कैमरामैन बिलावल को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।